अपनी उड़ीसा यात्रा के चौथे दिन हम लोग अपने भुवनेश्वर स्थित एम्पायर होटल से उदयगिरी और खंडगिरी दो पहाड़ियों को देखने टैक्सी से निकल पड़े। इन पहाड़ियों में आंशिक रूप से प्राकृतिक और आंशिक रूप से कृत्रिम गुफाएं हैं जो पुरातात्विक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की हैं। हाथी गुफा शिलालेख में इनका वर्णन कुमारी पर्वत के रूप में आता है। ये दोनों गुफाएं लगभग 200 मीटर के अंतर पर हैं और एक दूसरे के सामने हैं। ये गुफाएं अजंता और एलोरा जितनी प्रसिद्ध तो नहीं हैं, लेकिन इनका निर्माण बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। इनका निर्माण राजा खारवेल के शासनकाल में विशाल शिलालेखों से किया गया था और यहाँ पर जैन साधु निर्माण प्राप्ति के लिए यात्रा के समय आया करते थे। इतिहास, वास्तुकला, कला और धर्म की दृष्टि से इन गुफाओं का विशेष महत्व है। उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं और खंडगिरी में 15। कुछ गुफाएं प्राकृतिक हैं। ऐसा मान्यता है कि कुछ गुफाओं का निर्माण जैन साधुओं ने किया था। ये प्रारंभिक काल में चट्टानों को काटकर बनाए गए जैन मंदिरों की वास्तुकला के नमूनों में से एक है। उदयगिरी की गुफाएं लगभग 135 फुट और खंडगिरी की गुफाएं 118 फुट ऊंची हैं। ये गुफाएं ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की हैं। ये गुफाएं उड़ीसा क्षेत्र में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रभाव को दर्शाती हैं। कलिंग विजय के बाद जब अशोक का शासन हुआ और राजा खारवेल की सभी संपत्तियों पर उनका अधिकार हो गया, तो धीरे धीरे जैन धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। यहाँ की गुफाओं में रानी गुम्फा और स्वर्णपुरी मंचपुरी 2 मंजिला गुफाएं हैं, जबकि हाथी गुम्फा में उत्कीर्ण खारवेल का अभिलेख, जो कि प्रथम ईस्वी ईसा पूर्व की ब्रह्मलिपि में है, उसके राज्यकाल के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों का विवरण देता है, जिसमें मगध विजय कलिंग जन की मूर्ति को वापस लाने का उल्लेख है। 12मुखी गुम्फा में उत्कीर्ण सभी 14 तीर्थंकर व उनकी शासन देवियाँ और अनंत गुफा में उनकी उत्कीर्ण गजलक्ष्मी, सूर्य व स्वास्तिक प्राचीन भारतीय शिल्पकला के उत्तम उदाहरण हैं। कुल मिलाकर ये गुफाएं वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना हैं। उड़ीसा यात्रा के दौरान इन गुफाओं को देखना अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। मनोज कुमार, सिंगल एमएस चैनल के लिए।